जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए 6 सेमेस्टर में हिंदी की परीक्षा लगी हुई है। पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ठीक है, तो इससे संबंधित हम टॉप 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख के जाते हो तो निश्चित रूप से पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भोजपुरी साहित्य का पहला उपन्यास है। तो दोस्तों भोजपुरी साहित्य का जो पहला उपन्यास है वो है बिंदिया। बिंदिया के लेखक कौन है? रामनाथ पांडे हैं दोस्तों। ठीक है, रामनाथ पांडे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, रामनाथ पांडे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भोजपुरी कहानी की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है? भोजपुरी कहानी की जो शुरुआत है वो मानी जाती है अवध बिहारी सुमन से। ठीक है, अवध बिहारी सुमन से मानी जाती है भोजपुरी कहानी की शुरुआत, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी साहित्य की पहली कहानी है। तो भोजपुरी साहित्य की जो पहली कहानी है उसका नाम है जेहली क सनदी। ठीक है, जेहली क सनदी पूछेगा इसके रचयिता कौन है जेहली क सनदी के? तो इसके रचयिता हैं अवध बिहारी सुमन। ठीक है, अवध बिहारी सुमन, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना सब कवर किए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न है कि आल्हा किस क्षेत्र का लोकगीत है? आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का लोकगीत है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक गाया जाता है आल्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आल्हा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो जगनिक से माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। छठा प्रश्न है लगभग सभी लोक कथाओं का माध्यम है। तो सभी लोक कथाओं का जो माध्यम होता है वो होता है मौखिकता। ठीक है, लोक कथाएं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ठीक है, इसका कोई लिखित रूप नहीं मिलता और इसके जो रचनाकार होते हैं वो भी आपको अज्ञात ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोक कथाओं का माध्यम जो है वो क्या है? मौखिकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय लोकगीत सहायता केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है गंभीरा कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? तो जो गंभीरा है वो बंगाल का प्रचलित लोक नाट्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ का? बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कीर्तनिया किस राज्य का नित्य प्रधान लोक नाटक है? तो बिहार का है दोस्तों। कीर्तनिया बिहार का नित्य प्रधान लोक नाटक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में सभी जनपदों के लोकनाट्यों पर विचार करने पर लोकनाट्य के कितने प्रकार मुख्य रूप से हैं? तो लोकनाट्य मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है नित्य प्रधान, स्वाग प्रधान, संगीत प्रधान। उपयुक्त सभी जो हैं वो लोक नाट्य के प्रकार हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कि विदेशिया की भाषा कौन सी है? विदेशिया की जो भाषा है वो है भोजपुरी। ठीक है, विदेशिया के लेखक कौन है? तो भिखारी ठाकुर है, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। चलिए फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हिंदी का लोक साहित्य में कितनी लोक भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो टोटल 20 भाषाओं को स्थान दिया गया है हिंदी लोक साहित्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कि लोक साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? लोक साहित्य की जो भूमिका है उसकी किसकी रचना है? तो कृष्णदेव उपाध्याय की रचना है लोक साहित्य की भूमिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि भोजपुरी साहित्य के इतिहास को भोजपुरी भाषा में किसने लिखा है? तो अर्जुन तिवारी ने लिखा है दोस्तों। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रज लोक साहित्य के लेखक कौन है? ब्रज लोक साहित्य के जो लेखक हैं वो है सत्येंद्र। ठीक है, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि कजरी कहाँ का प्रचलित लोकगीत है? कजरी जो है वो कहाँ का प्रचलित लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि कजरी किस महीने में गाया जाता है? तो कजरी जो है वो सावन महीने में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कजरी किस समय गाया जाता है? तो कजरी झूले पर गाया जाता है सावन महीने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कि फागुन महीने में गाया जाने वाला गीत है? तो फागुन महीने में दोस्तों फगुआ गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कि देवी देवताओं के आवाहन से संबंधित गीत है? तो पचरा है दोस्तों, पचरा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोक महाकाव्य कहा जाता है? तो लोरिकायन को कहा जाता है लोक महाकाव्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर की चैता किस महीने में गाया जाता है? तो चैता चैत्र महीने में गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। 24 नंबर क्वेश्चन है पंजाब का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं।
इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है? तो रामलीला, स्वाग और नौटंकी ये सभी जो हैं वो लोक नाट्य के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन लास्ट जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पच मंगरा गाया जाता है तो विवाह में गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 27 नंबर प्रश्न है, किस लोकगीत में संजोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है? तो कजरी में दोस्तों। ठीक है, कजरी गीत में संजोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार का अर्थ है। ठीक है, संस्कार का अर्थ है, संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार। ओके फ्रेंड्स, संस्कार का क्या अर्थ होता है? परिष्कार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि लोक का अर्थ है। लोक का क्या अर्थ है? तो लोक का अर्थ होता है संसार। ओके फ्रेंड्स, संसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय। चलिए 31 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोक है। कथन है, किसका कथन है दोस्तों? तो ये जो कथन है ना, ये कृष्णदेव उपाध्याय का है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं कैसी कथाएं हैं? तो नीति कथाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में लोकगीतों का संग्रह किया है। हिंदी में लोकगीतों का संग्रह किया है राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? लोक साहित्य जो होता है ना दोस्तों, वो जनपद के प्राचीन प्राकृतिक जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर की लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? तो किसी जनपदीय बोली से होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है। तो बैलेट शब्द है। ठीक है, लोक गाथा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर की रोपनी के गीत हैं। रोपनी के जो गीत है ना, वो श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। लोक साहित्य और लोक संस्कृति जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है उषा सक्सेना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर की व्रत संबंधी गीत है। तो छठ गीत, नवरात्रि गीत और गोधन गीत ये सभी जो हैं, ठीक है, ये व्रत गीत के व्रत संबंधी गीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर की कजरी गाया जाता है। कजरी जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छौमासा क्या है? छौमासा जो है वो ऋतु संबंधी गीत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है ना वो अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, अरबी भाषा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? तो लोक शब्द की जो उत्पत्ति हुई ना वो संस्कृत से हुई है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बंधा होता है? तो नहीं दोस्तों, लोक साहित्य सिद्धांतों में बंधा नहीं होता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। सनातन धर्म में कितने संस्कार बनाए गए हैं? तो टोटल 16 संस्कार बनाए गए हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि जुग जुग जियतु ललनवा भवनवा के भाग जागलो किस तरह का लोकगीत है? ठीक है, किस तरह का लोकगीत है? तो ये सोहर गीत है। ठीक है, सोहर गीत पुत्र जन्म के समय गाया जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आल्हा की रचयिता कौन है? तो जगनी के आल्हा की रचयिता। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकगीत है तो श्रम गीत, संस्कार गीत और जातीय गीत सभी जो हैं लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? तो प्रहेलिका कहा जाता है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं? तो भिखारी ठाकुर कहलाते हैं भोजपुरी के भारतेंदु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर की गौरीचा है। गौरीचा क्या है दोस्तों? गौरीचा एक प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर की असम का विशिष्ट लोकगीत है। असम का विशिष्ट लोकगीत है बिहू गीत। ठीक है, बिहू गीत। चलिए 53 नंबर प्रश्न है कि कागज की मदारी के रचनाकार हैं। कागज की मदारी की रचनाकार है धरीक्षण मिश्र। ठीक है, धरीक्षण मिश्र। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, किसका कथन है? ठीक है, किसका कथन है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का कथन है कि लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर प्रश्न है भोजपुरी के आदि कवि हैं। तो भोजपुरी के जो आदि कवि हैं वो हैं कबीरदास। ठीक है, इनमें से कबीरदास भोजपुरी के आदि कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे शायद गोरखनाथ होगा, बट गूगल पे कुछ दिखाया नहीं अच्छे से, बट आप लोग देख लेना
कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कबीरदास या फिर गोरखनाथ में से एक होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत करती हैं, तो जिउतिया का व्रत करती हैं, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि रासलीला का क्षेत्र है, तो ब्रज जो है वो रासलीला के क्षेत्र में आता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि विरह का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है, तो अहिर जाति के लोगों से जोड़ा जाता है दोस्तों। किसका संबंध? विरह का संबंध, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि सोहर शैली में लिखी तुलसीदास की रचना है, तो रामलला नहसु, ठीक है, रामलला नहसु। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी वीर काव्य के लेखक कौन है, तो जगनीक है दोस्तों, ठीक है, जगनीक। पूरी के 9 गीत के जो रचनाकार है वो है गोरख पांडे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर कि भोजपुरी साहित्य में किस कवि को तुलसीदास की भांति सम्मान मिला है, तो वो है राम जियावन दास बावला, ठीक है। इनको तुलसीदास की तरह सम्मान मिला है भोजपुरी साहित्य में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने का प्रयास किया था, तो किसने किया था? राम जियावन ने किया था, राम जियावन दास ने किया था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि गीत लोक, ठीक है, गीत लोक रचना किसकी है, तो राम जियावन जी की है, ठीक है, राम जियावन दास बावला की। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राम जियावन निम्न में से सम्मान प्राप्त किए, तो ये सभी सम्मान इन्होंने प्राप्त किया था, सम्मान सेतु, काशी रत्न अलंकरण, ठीक है, और भोजपुरी तुलसी रत्न, ये सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं राम जियावन दास, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं, ठीक है, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगही नहीं आती है दोस्तों, तो मगही इज़ राइट आंसर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है पूर्वांचल की मुख्य बोली है, तो भोजपुरी जो है पूर्वांचल की मुख्य बोली है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है 69 सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली हैं, तो भोजपुरी है दोस्तों। इन बोलियों की अपेक्षा भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्में बनी हैं, तो भोजपुरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अवधी के क्षेत्र में आता है। 71 नंबर क्वेश्चन है भोजपुरी लोक साहित्य की विधा नहीं है, तो आत्मकथा जो है वो भोजपुरी लोक साहित्य की विधा नहीं है, बाकी ये लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य भोजपुरी लोक साहित्य की विधाओं के अंदर आते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्रज में रसिया कब गाया जाता है, तो होली पर गाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है देहाती गीत की श्रेणी में आते हैं, देहाती गीत की श्रेणी में उपयुक्त सभी आते हैं, कहरवा, धोबिया और बिरहा, ये सभी देहाती गीत की श्रेणी में आते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है लोकगीतों की रचना में विशेष योगदान है, तो स्त्रियों का सर्वाधिक विशेष स्थान है भोजपुरी लोकगीतों की रचना में, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है शुकर की विवाह किससे संबंधित है, तो भोजपुरी से संबंधित है। 76 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, जोड़ा लोकगीत जो है, ठीक है, वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है दोस्तों उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोहिया किस राज्य से संबंधित है, लोहिया जो है किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है राजस्थान से दोस्तों, ठीक है, राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है बिहू गीत किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू गीत जो है वो असम का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं झूमर लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, तो झूमर लोकगीत जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों, उत्तराखंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर भव लोकगीत कहाँ से संबंधित है, भव लोकगीत जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, भव लोकगीत, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर की आलखंड का केंद्रीय भाव है, आलखंड का जो केंद्रीय भाव है वो है वीर, ठीक है, वीर रस प्रचुर मात्रा में भरा है आला में, आलाखंड में, ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पिया पिया कहत पियर भइल देहिया पंक्ति में कौन सी बोली है, ठीक है, पंक्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है, तो भोजपुरी है दोस्तों ये। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो कविता कौमुदी के नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है, कविता कौमुदी किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है, इसमें ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है बेहात का बगोड़ के पहाड़ चढ़ल जाए देखो तो बनखंडी बाबा कौन जनारो बाय, इस पहेली का क्या अर्थ है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इस पहेली का बादल और धुआं दोनों अर्थ है, ठीक है, पहला और दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भोजपुरी का बहुचर्चित नाटक विदेशिया के प्रणेता कौन है, तो भिखारी ठाकुर हैं दोस्तों, भिखारी ठाकुर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भोजपुरी साहित्य की विशेषता है,
तो भोजपुरी भाषा, लोक जीवन, रचयिता का नाम अज्ञात। उपयुक्त सभी विशेषताएं भोजपुरी साहित्य की विशेषताओं में आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, लोरिकायन क्या है? लोरिकायन क्या है दोस्तों? लोरिकायन एक प्रकार का लोक गाथा है, ठीक है, लोक गाथा है लोरिकायन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर कि लोक साहित्य सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक किसकी है? तो ये श्रीराम शर्मा की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेशिया नाटक की पहचान है। विदेशिया नाटक की पहचान क्या है? तो विदेशिया एक लोक नाटक है दोस्तों, लोक नाटक। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है? तो कजरी लोकगीत गाया जाता है आपका सावन महीने में, ठीक है, सावन महीने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या 91 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस लोक बोली में है? तो मैथिली में है, ठीक है। विद्यापति को दोस्तों मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि लोक साहित्य की भाषा है। लोक साहित्य की भाषा होती है अपरिमार्जित। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? तो महाराष्ट्र का है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र का। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, विदेशिया कहाँ का लोक नाटक है? तो बिहार का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, दोनों जगहों का है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, नौटंकी कहाँ का लोक नाट्य है? ठीक है, नौटंकी कहाँ का लोक नाट्य है? तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। 96 नंबर क्वेश्चन है, रामलीला कहाँ का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नाटक है? अत्यधिक पूछ रहे हैं लोकप्रिय, तो दोस्तों उत्तर भारत का है, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, कठपुतली भारत की किस भाग का मनोरंजन का साधन रहा है? तो उत्तर भारत का रहा है दोस्तों, उत्तर भारत का। 98 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि यात्रा कहाँ का लोक नाटक है? यात्रा जो है वो बंगाल का लोक नाटक है दोस्तों, बंगाल का, ठीक है। तो लगभग हमने 100 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। तो होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा, इससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।